वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एसएससी सीजीएल का एनोलॉजी वाला जो चैप्टर है वो अभी हम वो पढ़ रहे हैं। तो एनोलॉजी में हमने क्या क्या पढ़ा है, हम 3 टाइप्स की एनोलॉजी के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नंबर 1 जो रहता है वो रहता है सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स। नंबर 2 रहता है अल्फाबेटिकल एनोलॉजी। नंबर 3 आता है नंबर एनोलॉजी। तो पहले हम नंबर 1 वाला डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर 1 के मैंने कितना आपको पढ़ा दिया है, तो हमारा प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो वहाँ पे मैंने देखो ये भी मेरा उसमें कंप्लीट हो गया था। नंबर 1 कंट्री एंड कैपिटल का रिलेशन कंप्लीट हो गया है, स्टेट और कैपिटल भी हो गया है, कंट्री एंड करेंसी हो गया है, कंट्री एंड नेम ऑफ पार्लियामेंट हो गया है, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट एंड यूनिट्स हो गया है, कंट्री एंड नेशनल गेम्स हो गया है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप हो गया है। ठीक है, एनिमल एंड इट्स यंग वन ये भी हो गया है, इंडिविजुअल थिंग्स एंड देयर क्लासेस ये भी हो गया है, एनिमल थिंग्स एंड देयर साउंड ये भी हो गया है, मेल एंड फीमेल भी हो गया है। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, 11 तक कंप्लीट कर लिया है। तो गैस हमने कहाँ तक किया है, 11 तक मैंने आपको पूरा का पूरा ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। आपको अरे परे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोचो कि मैं ऑनलाइन और इंपॉर्टेंट देख लूँगा, तो इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो मैंने लिख दिए हैं नोट्स वो आप कॉपी कर सकते हो अपनी नोटबुक में। ठीक है, फिर वहाँ से इजीली पढ़ सकते हो। तो 11 तक कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे नंबर 12, 13, 14, 15। ठीक है, 15 तक रहेगा, 15 या 16 तक रहेगा। रुको मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ तक है ये। नहीं गया, 16 तक है। ठीक है, 16 तक रहेगा। तो यहाँ तक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा ये तीन तीन तो हैं ये। ठीक है, ये 3 है, उसके साथ मैं 2 और ऐड करूँगा बाद में। ठीक है, तो 16 तक हम मुझे क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, 11 से, इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेस से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखो ये मैंने बना के रखा है आपके लिए, ईजी रहेगा। इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है देखो, इंडिविजुअल का होता है मतलब एक सिंगल होगा, उसका ड्वेलिंग प्लेस मतलब वो कहाँ पे रहता है। ठीक है, देखो टाइगर कहाँ आता है, लेयर में रहता है, ऑस्ट्रिच आता है वेल्ड्स में रहता है, चिकन कूप में रहता है, बैट केव में रहता है या रूस्ट में रहता है। ठीक है, मॉन्क मोनेस्ट्री में रहता है, ओवल बार्न या ओलरी में रहता है, हेयर ब्यूरो में रहता है, पोल्ट्री फार्म, स्पाइडर वेब में रहता है, ईगल ईरी मैन हाउस में रहते हैं, नन कॉन्वेंट में रहती है, गौ बायर में रहता है, बर्ड नेस्ट में रहता है, पिग स्टाई में रहता है। ठीक है, उस तरह से ये सब मैंने लिखा है, फिश एक्वेरियम में रहती है। तो आपको क्या करना है, ये सब नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि और जगह आपको ये नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा, मेरे चैनल पे मिलेगा। तो आप इसको फ्री में है, टोटल कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस उठाओ पढ़ो और लिखो। ठीक है, और रीड करो, रिवाइज करो, बस यही काम करना है। तो नंबर 12 आपका ये हो गया है, और आगे जो है ये भी है। ठीक है, नंबर 12 में आगे कुछ और है, इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेस में टोटल कितने हैं, 38 है। तो आपको ये सब क्या करने हैं, 38 याद करने हैं। डियर का कहाँ रहता है, बुशिस में रहता है, डंकी शेड में रहता है, फॉक्स होल में रहता है। तो ठीक है, इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। तो हमारा हो गया ये, देखो इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेस हमने पढ़ लिए। अब आएगा हमारा गेम्स एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग। ठीक है, तो ये मैंने कुछ गेम्स लिखी हैं, इतनी ही है टोटल, मतलब टोटल कितनी है, ये 19 है, गेम्स एंड प्लेइंग प्लेस ऑफ प्लेइंग। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या करना है, देखो ये मैंने लिखा है, टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल। तो ये सब कहाँ खेली जाती है, कोर्ट में खेली जाती हैं। स्विमिंग पूल में होती है, कराटे मैट में होता है, जूडो भी मैट में होता है, हॉर्स राइडिंग एरिना में होती है। ठीक है, और क्या रहा आपका, हॉकी, पोलो, फुटबॉल, हॉकी फील्ड में होता है आपका। ठीक है, वैसे एक मेरा पेंडिंग है, यहाँ पे आप रेसलिंग लिख सकते हो। तो रेसलिंग कहाँ पे होती है, वो भी एरीना में होती है। ठीक है, रिंग में नहीं होती है, एरीना में होती है रेसलिंग। और कर्लिंग, आइस हॉकी रिंग में होता है, रिंग नहीं है, रिंग है ये। शूटिंग रेंज, आर्चरी रेंज, पोलो फील्ड। इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सबको याद कर लेना है, क्योंकि जो ये चीज़ देखो कहीं से भी आ सकती है। जो नंबर 1 रहता है ना, इसमें एनोलॉजी में जो नंबर 1 रहता है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं टाइप्स के, तो पहले टाइप जो रहती है वो रहती है सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स। तो ये किसी भी चीज़ में सिमिलैरिटी हो सकती है, वर्क और वर्क प्लेस हो सकता है, या वर्क और उसका टूल हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ के जाओगे तभी आपको वहाँ याद रहेंगी। ठीक है, तो ये मेरा हो गया गेम्स एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग का हो गया। अब मेरा आगे जो आएगा वो क्या आ रहा है, मेरा आगे मेरा आ रहा है ये प्रोफेशनल एंड देयर वर्क। ठीक है, कौन सा, ये 14 नंबर पे है, प्रोफेशनल एंड देयर वर्क। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ये देखो प्रोफेशनल एंड देयर वर्क प्लेस। ठीक है, तो देखो प्रोफेशनल ये हो गया, प्रोफेशनल्स हो गया, उनके वर्क प्लेस हो गया। जैसे इंजीनियर कहाँ काम करता है, साइट पे काम करता है, एक्टर स्टेज पे काम करता है, साइंटिस्ट लेबॉर्ट्री में काम करता है, क्लर्क ऑफिस में काम करता है, एम्पायर पिच में काम करता है, फार्मर फील्ड में काम करता है। तो इस तरीके से आपको क्या है, ये सब याद रखना है। ठीक है,
नंबर 14 आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, 14 भी कंप्लीट हो गया। प्रोफेशनल एंड देयर वर्क प्लेस हो गया। उसके आगे क्या बोल रहा है, स्टडी एंड टॉपिक। देखो स्टडी एंड टॉपिक में क्या है आपको पढ़ना है, ये है मेरा नंबर 15 स्टडी एंड टॉपिक, ठीक है। स्टडी एंड टॉपिक जो है उसमें हम पढ़ेंगे क्या, देखो स्टडी रहती है, सपोज करो बॉटनी किसे बोलते हैं, प्लांट्स की स्टडी को बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी होता है फ्यूचर की स्टडी होती है। साइटोलॉजी सेल्स की स्टडी होती है। पीडोलॉजी होती है सॉइल की। एस्ट्रोनॉमी प्लैनेट्स की रहती है। जियोलॉजी अर्थ का रहता है। तो इस तरीके से क्या है, ये सब टाइप की मतलब आपको स्टडी और टॉपिक का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हो गया नंबर 15, लेकिन इसके आगे यहाँ पे भी है, तो टोटल ये 45 है, ठीक है, स्टडी और टॉपिक जो है। तो ऑन्टोलॉजी क्या होता है, रियलिटी होती है, ठीक है। इकोलॉजी हो गया एनवायरनमेंट का। सेलिनोग्राफी हो गया मून का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ये सब चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है। इसलिए मैं बार बार चिल्लाता रहता हूँ कि नोट डाउन किया हुआ ठीक रहता है, क्योंकि बार बार आप वीडियो थोड़ा ना देखोगे। अब क्या है आगे, देखो स्टडी एंड टॉपिक हो गया। अब मेरा है प्रोडक्ट एंड मटेरियल, ठीक है। प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल बोल सकते हो या प्रोडक्ट और मटेरियल बोल सकते हो, ठीक है। 16 तक मैं आज करवा दूंगा, बाकी ये 3 जो है कल इनका वीडियो में ले आऊँगा। ये 3 है और उसके साथ 2 और ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो 16 के बोल रहा है मेरा प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल, ठीक है। तो प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल में क्या आता है आपका, देखो क्लोथ किस चीज़ से बनता है, फाइबर से बनता है। ज्वेलरी गोल्ड से बनती है। सैक जूट, मेटल और, ठीक है। और क्या, वाइन ग्रेप, ऑमलेट एग, शू लेदर, प्रिज्म ग्लास हो गया, सिल्क फैब्रिक हो गया, बटर मिल्क हो गया, पुलोवर वूल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें याद करनी है। तो ये मैंने वीडियो मतलब आपने क्या करना है, ये मैं अपलोड कर दूंगा आपको, ये सब अपनी नोटबुक पे क्या करना है, राइट कर लेना है, लिख लेना है वहाँ पे, फिर समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। और वहाँ से पढ़ लेना जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है। 1.5 आवर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, जब भी फ्री टाइम हो ना, मतलब 15-20 मिनट किसी एक 2-3 टॉपिक आपके ईजिली कवर हो जाएंगे। तो 15-20 मिनट पढ़ो, आपको याद रह जाएगा, ईजी होता है। कुछ तो डेली लाइफ का रहता है, वो तो ऐसे आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो टोटल हमारे जो पहला वाला ये है, देखो सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स आती है ना, देखो ये एनोलॉजी है पहला। एसएससीजीएल रीजनिंग में पहला जो टॉपिक रहता है वो एनोलॉजी का रहता है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन राइज होते हैं हमारे, ठीक है। सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स में टोटल कितने, ये 7 यहाँ पर है और बाकी मतलब 19 रख लो आप, 20-21 तक रख लो, ठीक है। 20-21 तक रख लो, इतने जाके बनते हैं। तो ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे ये खत्म हो जाएगा उसके हम स्टार्ट क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल एनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका, नंबर एनोलॉजी आएगी फिर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो, और बढ़िया लगा हो तो क्या करना है, आपको चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तभी करना है जब आप कुछ गेन करोगे, और गेन तभी होता है जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। बिना पढ़े कुछ गेन नहीं होता है। तो बाय, टेक केयर।